हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1। सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल होता क्या है। अ प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ गाइड टू थॉट एंड एक्शन। प्रिंसिपल सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और अ चेन ऑफ रीजनिंग। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसी गाइडलाइन या रूल जो हमें सही डिसीजन लेने और काम करने का डायरेक्शन देता है। यह हमारी थिंकिंग और एक्शन को गाइड करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोर्ड एंड फंडामेंटल ट्रूथ दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोर्ड और बेसिक ट्रूथ होता है जो बताता है कि किसी एक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है। Second point, these principles serves as guidelines for the managerial decision making and their course of action. ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को डिसीजन लेने और काम करने के सही डायरेक्शंस देते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज थ्रू प्रिंसिपल्स दैट मैनेजमेंट प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से मैनेजमेंट अपने एक्शन का रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सक पाता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट rigid as principles of science as they deals with humans behavior and thus are to be applied creatively as the situation demands। इसका मतलब यह है मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस की तरह कंप्लीटली फिक्स नहीं होते क्योंकि ये ह्यूमंस बिहेवियर से डील करते हैं, इसलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें क्रिएटिवली अप्लाई किया जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बिलो। फर्स्ट, यूनिवर्सलिटी। Principle of management have universal validity. This applies to all types of organization, business as well as non-business, small as well as large enterprises, and at different levels of authority. As these principles are universal, they can be applied in different managerial situations. इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, चाहे बिजनेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो। यह स्मॉल और लार्ज दोनों ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिसिप्लिन का प्रिंसिपल स्कूल में भी इंपॉर्टेंट होता है और कंपनी में भी। अगर एम्प्लॉयज या स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉलो करें तो काम स्मूथली हो जाएगा। Second topic, human behavior. Management has to deal with human behavior. Therefore, the principal aim is influencing human behavior. They are general guidelines for actions and can be applied according to the situation as they are based on the complex human behavior which cannot be controlled. इसका मतलब यह है मैनेजमेंट का काम ह्यूमंस के साथ डील करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर को समझकर बनाया जाता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हर एम्प्लॉयज का नेचर अलग होता है। कुछ लोग अप्रिसिएशन से मोटिवेट होते हैं और कुछ सैलरी इंक्रीज से। इसलिए मैनेजर को सिचुएशन और पर्सन के अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। Scientists, through research, experiments, knowledge, and expertise, have developed the principles. The principles are used to solve different managerial problems with the help of observation, analysis, and experience. इसका मतलब यह है मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डेवलप होते हैं। मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च की हेल्प से बेटर प्रिंसिपल बनाते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक कंपनी एम्प्लॉयज को बोनस देने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ते देखती है तो मैनेजमेंट समझ जाता है कि रिवॉर्ड्स मोटिवेशन बढ़ाता है। ये एक्सपीरियंस फ्यूचर डिसीजंस में यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। The principles are not rigid and can be adapted
and modified by practicing managers depending upon the situation and changes in the business environment. They are flexible and dynamic. मैनेजमेंट प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता, सिचुएशन और बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज और अप्लाई किया जाता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होता है। एग्जांपल जैसे कोविड टाइम का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड टाइम में बहुत कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया था। मैनेजर ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स और वर्किंग स्टाइल चेंज की, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। फिफ्थ पॉइंट है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। They establish a relationship between cause and effects so that they can be used in different situations. मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट्स के बीच रिलेशनशिप बनाता, मतलब किसी एक्शन का क्या रिजल्ट होगा यह प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, यानी दी जाए तो कॉज है, तो उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ये इफेक्ट है। सिक्स पॉइंट है कंटिजेंट। द प्रिंसिपल आर रिलेटिव and not absolute, depending upon the current situation at a certain point in time, and the principle are applied. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं होते, इन्हें करंटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। हर सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल सेम तरीके से यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, कभी मैनेजर स्ट्रिक्ट बिहेवियर यूज करता है और कभी फ्रेंडली बिहेवियर, डिपेंड करता है कि सिचुएशन और एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है। इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट, गिव यूजफुल नॉलेज टू मैनेजर। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स मैनेजर अंडरस्टैंड रियल बिजनेस सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को रियल बिजनेस सिचुएशन को समझाने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है दिस प्रिंसिपल्स वर्क एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। ये प्रिंसिपल मैनेजर के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, जिससे उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, इसका मतलब। और फिर थर्ड पॉइंट है मैनेजर कैन लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव देयर वर्क। इसका मतलब यह है कि मैनेजर अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख कर अपने काम को इम्प्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मैनेजर हर छोटे काम को खुद करेगा तो इम्पोर्टेंट डिसीजंस पर फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रूटीन वर्क एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देता है और खुद प्लानिंग और इम्पोर्टेंट डिसीजन पर फोकस करता है। इन शॉर्ट में समझे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को नॉलेज, डायरेक्शन और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन एंड मटेरियल्स आर लिमिटेड, जैसे कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए इनका प्रॉपर यूज करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, सो दे शुड बी यूज प्रॉपरली टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स एट मिनिमम कॉस्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिसोर्सेज को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये प्रिंसिपल बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर कंपनी मशीन और एम्प्लॉयज का प्रॉपर यूज करती है तो कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर टू टेक स्मार्ट एंड लॉजिकल डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को स्मार्ट और लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, दे फोकस ऑन फैक्ट्स एंड रीजनिंग इंस्टेड ऑफ गेस वर्क। ये गेस वर्क के बजाय फैक्ट्स और प्रॉपर एनालिसिस पर फोकस करती है। थर्ड पॉइंट, डिसीजंस आर टेकन आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। डिसीजन सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद लिया जाता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है तो मैनेजर पहले मार्केट रिसर्च करेगा और फिर डिसीजन लेगा कि प्राइस चेंज करनी है या एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी है। फोर्थ पॉइंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स मैनेजर्स एडजस्ट टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब यह है
बिजनेस इन्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, दे शुड गाइड मैनेजर टू मेक चेंजेस इन द राइट वे। ये मैनेजर को सही तरीके से चेंजेस इंप्लीमेंट करने में मदद करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनीज नाउ आउटसोर्स बोथ नॉट कोर एंड कोर एक्टिविटी टू improve efficiency। इसका मतलब यह है, आज बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन वर्क और आउटसोर्सिंग यूज कर रही है ताकि इफिशिएंसी बढ़ सके और कॉस्ट कम हो। फिफ्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल टुडे एक्सपेक्ट कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल काम करे। सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड्स मैनेजर टू वर्क रिस्पॉन्सिबली फॉर सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबली वे में काम करने की गाइडेंस देता है। थर्ड पॉइंट, these principles help business achieve goal by caring the society and the environment। ये प्रिंसिपल्स बिजनेस को सोसाइटी और इन्वायरमेंट का ध्यान रखने में हेल्प करती हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बहुत कंपनी ट्री प्लांटेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल और चैरिटी वर्क करती है ताकि सोसाइटी और इन्वायरमेंट को बेनिफिट हो। सिक्स पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रमोट्स साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है। सेकेंड पॉइंट है दे प्रोवाइड्स यूजफुल नॉलेज फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करती है, इसका मतलब। और फिर थर्ड पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑल्सो सपोर्ट रिसर्च, न्यू आइडिया एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से मैनेजमेंट फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट भी होता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एमबीए कॉलेज में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट प्रिंसिपल को स्टूडेंट को सिखाते हैं ताकि वो फ्यूचर में बेटर मैनेजर बन सके। अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। Taylor emerged as father of scientific management as he developed scientific management, a solution to overcome rule of thumb। F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया था ताकि ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड को इम्प्रूव किया जा सके। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management can be defined as application of science for each and every elements of management। इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट के हर काम में साइंस और लॉजिकल मेथड यूज हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ थंब बाय साइंस। दैट मीन्स decisions in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of the manager, but decisions must be based on scientific study conducted by using scientific tools। इसका मतलब यह है टेलर के अकॉर्डिंग डिसीजन सिर्फ मैनेजर के विश या गैस वर्क पर ना होनी चाहिए। डिसीजन साइंटिफिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पर लेनी चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड। ये अंदाज से काम करने या काम करना। टेलर ने कहा कि इसकी जगह साइंटिफिक मेथड यूज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई है। इसका फर्स्ट पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Every task performed in an organization should be based on scientific study and analysis instead of hit and trial method। टेलर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का हर काम साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि गैस पर यानी अंदाजे से या हिट एंड ट्रायल मेथड पर। There should be a scientific plan along with the standardized equipment to do work efficiently and effectively। काम को इफेक्टिवली करने के लिए साइंटिफिक प्लानिंग और स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट का यूज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, हैंस टू simplify the task and promote ease in the performance,
New techniques and method needed to be developed, and the management should not keep using the age old method and techniques. इसका मतलब यह है कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को ब्लाइंडली फॉलो करना की बजाय न्यू टेक्निक्स और बेटर मेथड्स डेवलप करने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक फैक्ट्री में वर्कर्स अलग अलग तरीके से पैकिंग कर रहे हैं तो मैनेजर साइंटिफिकली स्टडी करेगा कि कौन सा मेथड फास्टेस्ट और इजीएस्ट है। फिर सब वर्कर्स को वही स्टैंडर्ड मेथड यूज करने को बोला जाएगा ताकि टाइम बचे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। सेकेंड पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। There should be a complete harmony between management and workers to achieve the organization goal. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कंप्लीट हार्मनी यानी गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। दोनों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि वर्क प्लेस में हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। To respect each other's roles and avoid any kind of conflicts, Taylor brought a complete revolution in the management policy, mental revolution. टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का आइडिया दिया था जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स के एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना और कॉपरेशन के साथ काम करना है। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैनेजर और वर्कर एक दूसरे से फाइट करने के बजाय टीम वर्क के साथ काम करें तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कंपनी का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कंप्लीट कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सबको मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहिए, सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज मस्ट बी एनकरेज्ड व्हिच विल आल्सो रिफ्रेन वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन द स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयज को कंस्ट्रक्टिव सजेशन को एनकरेज करना चाहिए ताकि बेटर आइडिया और इम्प्रूवमेंट हो सके। इससे स्ट्राइक और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वर्कर्स और मैनेजर मिलकर टीम वर्क करेंगे साथ में और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कंपनी को बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फर्स्ट पॉइंट है टेलर सजेस्ट management on scientific planning of operational work and that the workers should focus on the performance and quality work. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को साइंटिफिक प्लानिंग करनी चाहिए और वर्कर्स को क्वालिटी वर्क पर फोकस करना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मेन एम एम्प्लॉयज की स्किल्स और एबिलिटी को डेवलप करने है ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सके। The principle suggests taking for the actions for the development of competences of all people working in the organization. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि FW टेलर द्वारा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।